ओम शांति। मैं बीके परी बाबा की परी सिरसा से। आज का टॉपिक रहेगा परमात्म वरदानों से होली। परमात्म वरदानों से होली। परमात्म वरदान वर्ष है, यह भर लो वरदानों से झोली। आओ पहने रूहे हर्ष इस वर्ष, अरे पिछली तो होली सो होली। पिछली तो होली सो होली। आए तूफान कितने भी तूफान न होना, पकड़े रख याद की डोरी। हम रूहे गुलाब उड़ाएं गुलाल, न हो भ्रमित रहें सदा हर्षित। भरमाए विकर्म झूले अंतरिय सुख, पवित्रता की चुनरी ओढ़ी। भरमाए न कोई साधन, मैं तो लवलीन साधना में होली। मैं तो लवलीन साधना में होली। अंधकार में दीप जलाते बाबा, रोते को सदा हंसाते बाबा। जब भी मैं होती हूँ दुख में, तब तब साथ निभाते बाबा। जीवन कांटों भरी डगर है, बनकर फूल लुभाते बाबा। जीवन भटक जाए यदि कभी, तो सच की राह दिखाते बाबा। कोई नहीं हो अपना लेकिन सबको हरदम अपनाते बाबा। अज्ञान अविवेक का तम है छाया, ज्ञान की जोत जलाते बाबा। जो भी सो रहा अज्ञान नींद में, उसको सदा जगाते बाबा। क्यों ना परमात्म वरदानों से होली मनाएं। क्यों ना परमात्म वरदानों से होली मनाएं। रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं आप सभी को। हर वर्ष फागुन मास की पूर्णमासी पर होली का यह सुंदर त्योहार सभी मनाते हैं, मनाते भी हैं और जलाते भी हैं। इस वर्ष भी हम सभी होली का त्योहार मनाएंगे, पर एक नए अर्थ के साथ। एक पुरानी कथा जो हम अक्सर सुनते आए हैं होली के बारे में, वो कथा है हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप एक बहुत ही बलशाली राजा था और उसने अपनी प्रजा में यह कह रखा था, सभी मेरी ही पूजा करेंगे। वह अपने को भगवान मानता था, परंतु उसी का पुत्र प्रहलाद वह परमात्मा की आराधना करता था। वह हिरण्यकश्यप को अपना पिता तो मानता था, परंतु परम पिता नहीं मानता था। यह सोचकर हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को समझाया। जब वह नहीं माना तो उसने कई बार उसको मारने की या मरवाने की कोशिश भी की। उसने कई युक्तियां रची, जिसमें से एक युक्ति ये थी कि उसी की बहन होलिका, जिसको भगवान द्वारा एक शॉल मिली हुई थी, जिसे पहनकर यदि वह अग्नि के में भी बैठ जाए तो आग उसे जला नहीं सकती थी। तो वह होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। परंतु परमात्मा जिसको बचाता है, इंसान उसका क्या बिगाड़ सकता है। परंतु परमात्मा जिसको बचाता है, इंसान उसका क्या बिगाड़ सकता है। यह तो सच है। देखा गया है कि एक तूफान आंधी आई जो शाल उतरकर प्रहलाद पर आ गई। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। फिर उसके बाद नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप की मृत्यु की भी कहानी बताई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि होली जिसकी मनाते और जलाते तक सीमित रखते हैं, वास्तव में अपने पीछे गहरे राजों को समेटे हुए है। वह राज यह सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार बुराई पर
अच्छाई की जीत होती है, विजय होती है, पतितों पर पावन की विजय होती है। वैसे भी हम देखते भी हैं, फागुन मास वर्ष का अंतिम मास है। इसके पश्चात नया वर्ष प्रारंभ होता है। निश्चय ही अगर हम बेहद की दृष्टि से देखें तो जरूर यह उस समय का प्रतीक है जब इस सारे कल्प का 5000 वर्ष एक अंतिम समय आता है, और उस अंतिम समय में दुख में और अशांति होती है। संसार में दुनिया के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को परमात्मा तुल्य समझ लेते हैं। ऐसे में परम पिता परमात्मा थोड़े बच्चों की जो सच में परमात्मा को जानते हैं, समझते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, पाप और बुराई का विनाश करते हैं। वो समय ही संगम युग कहलाता है। एक बहुत ही सुंदर कथा के जरिए कथा लिखने वाले ने भी हम सभी को एक बहुत सुंदर संदेश दिया है। अगर समझें, सच में होली के दौरान एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गले मिलते हैं, एक नए रिश्ते और संबंध के रूप में पुराने रिश्ते को भुलाते हैं, अपने अंदर के दुखों दर्द को मिटाकर फिर एक हो जाते हैं। यह उस बात का प्रतीक है। यदि इस सारे संसार के अंदर संगम का समय होता है तो परम पिता परमात्मा इस धरती पर स्वयं आते हैं और हमें ज्ञान के रंग में रंगते हैं। जो ज्ञान हमें यही बताता है, हम यह शरीर नहीं आत्मा है, हम यह शरीर नहीं आत्मा है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता आत्मा है। यदि हम आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, उस ज्ञान में भी रंग कर एक दूसरे के संबंध में आते हैं, जब हमारा एक दूसरे के प्रति जो दूसरा विकारी दृष्टिकोण था वह मिट जाता है और एक पवित्र दृष्टिकोण होली बनकर, पवित्र बनकर हम एक दूसरे के संबंध में संपर्क में आते हैं, तो तब इस संपूर्ण संसार में ऐसा समय आता है इसे नवयुग यानी सतयुग कहा जाता है। इसे नवयुग यानी सतयुग कहा जाता है। होली पर हम बुराइयों को जलाते हैं, स्थूल रूप में लकड़ी को जलाते हैं, लेकिन तात्पर्य यह है हम अपने अंदर की बुराइयों, दुख, अशांति की भावनाओं को जला दें। क्यों ना इस वर्ष हम होली नए रूप में मनाएं, एक दूसरे के साथ स्थूल रूप में रंग डालते हैं, उसकी जगह हम एक दूसरे को ज्ञान का रंग लगाएं, सबको याद दिलाएं कि हम सभी एक परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। यदि इस ज्ञान में रंग कर आत्मिक दृष्टिकोण से होली मनाएं तो साथ में जिसने हमें दुख दिया या हमने जाने अनजाने हमने किसी को दुख दिया, उनको दिल से माफ़ी मांग लें और उनको माफ़ कर दे। ये है सच्ची होली, ये है सच्ची होली। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी, हमने सच्ची होली अपने परमात्मा शिव बाबा के साथ मनाएं। इन बुराइयों को ख़त्म करें। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।